तो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर रोमांच। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लुकिस्म के टॉप 8 ब्रूटल कैरेक्टर्स के बारे में। ये वो किरदार हैं जो अपने खतरनाक अंदाज और बेरहम हरकतों के लिए जाने जाते हैं। लुकिस्म में इतने सारे खतरनाक और बेरहम किरदार हैं कि उनको रैंक करना तो दूर, उनको याद रखना भी मुश्किल है। ये किरदार अपने दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर रातों की नींद हराम करके ये लिस्ट बनाई है। हर किरदार की कहानी में छुपी है एक अनोखी दास्तान जो आपको हैरान कर देगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम लुकिस्म की दुनिया में उतरने वाले हैं और उन 8 किरदारों से रूबरू होने वाले हैं जिनके नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके सामने आने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए मारपीट कोई खेल नहीं बल्कि एक आदत है, एक जुनून है। इनका हर एक कदम, हर एक बार दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी लिस्ट और देखते हैं कि लुकिस्म के टॉप 8 ब्रूटल कैरेक्टर्स कौन हैं। इस सफर में बने रहिए और जानिए उन किरदारों के बारे में जो लुकिस्म की दुनिया में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है शिंतारो। शिंतारो का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिंतारो की ब्रूटैलिटी के बारे में तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि शिंतारो वो बंदा है जिसने सिंगन के बेटों के साथ क्या किया था। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। सिंगन के एक बेटे को तो इसने 360 डिग्री पे घुमा दिया था और उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी थीं। और दूसरे के साथ क्या किया वो तो बताना भी मुश्किल है। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि देखने वाले भी कांप उठे। और ये सब कुछ इसने बस इसलिए किया था क्योंकि वो सिंगन से बदला लेना चाहता था। बदले की आग में जलते हुए उसने हर हद पार कर दी। लेकिन शिंतारो की हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। उसकी क्रूरता की कहानियां अनगिनत हैं। जिस दिन इसको पता चला कि ये सिंगन का बेटा है, उस दिन इसने अपनी ही माँ का गला काट के दीवार पे लटका दिया था। ये घटना उसकी हैवानियत की चरम सीमा थी। अब बताओ, इससे ज्यादा ब्रूटल कोई हो सकता है क्या? माँ को मारने वाला इंसान, उससे ज्यादा बड़ा हैवान और क्या हो सकता है? उसकी क्रूरता ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। शिंतारो वाकई में लुकिस्म का एक ऐसा किरदार है जो अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उसकी कहानियां सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। अब नंबर 2 पे आता है हमारा गीताई। गीताई एक ऐसा किरदार है जो अपने क्रूरता और निर्दयता के लिए जाना जाता है। गीताई इतना ज्यादा ब्रूटल है कि ये बिना सोचे समझे, बिना किसी दया के सामने वाले को खत्म कर देता है। बिना फील किए सामने वाले बंदे को लिपटा देता है और ये सब करता है अपने खतरनाक कुल्हाड़ी से, वो भी अपने कुल्हाड़ी से। उसकी कुल्हाड़ी उसकी पहचान है और उसकी ताकत का प्रतीक भी। इसके पास जो रो स्ट्रेंथ है वो एक अलग ही लेवल पे है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। इसने जी चांग के यहाँ पे गड्ढा कर दिया था, सिर्फ एक सिंपल सा मूव कॉपी करके। उसकी चालाकी और ताकत का कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा मूव कॉपी करके। सोचो, अगर ये पूरी ताकत लगाता तो क्या होता? सोचो, अगर ये पूरी ताकत लगाता तो क्या होता? गीताई की ब्रूटैलिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये लड़ाई को एक खेल की तरह खेलता है। गीताई की ब्रूटैलिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये लड़ाई को एक खेल की तरह खेलता है। इसके लिए जान की कोई कीमत नहीं होती, इसके लिए जान की कोई कीमत नहीं होती। उसके लिए हर लड़ाई एक नया चैलेंज है और हर दुश्मन एक नया शिकार। तीसरे नंबर पे हमारे पास है सिंगन यमाजा। सिंगन इतने ब्रूटल तरीके से फाइट करता था कि जैसे हम पेपर को फाड़ते हैं ना, वैसे ये इंसान को फाड़ रहा था। किसी का हाथ उखाड़ दे रहा था तो किसी का पैर। और जब ये अपना टीआई मोड एक्टिवेट करता था ना, तो समझ लो सामने वाले की मौत पक्की थी। सिंगन की ब्रूटैलिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने अपने दुश्मनों को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ा। चौथे नंबर पे आता है हमारा जेम्स ली। जेम्स ली को ब्रूटल ना बोलना अन्याय होगा। इस बंदे ने पूरे फर्स्ट जनरेशन को किसी का हाथ छीन लिया, किसी का पैर, किसी की आंख काट दी, किसी की उंगली काट दी, किसी का दांत तोड़ दिया। मतलब जिसको जो मिला जेम्स ली ने वो छीन लिया। जेम्स ली की ब्रूटैलिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने अपने दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं किया। 5वें नंबर पे हमारे पास है चार्ल्स जोई। चार्ल्स जोई की ब्रूटैलिटी का शिकार हुआ है पूरे लुकिस्म वर्ल्ड का मोगर जिचांग और ड्राइवर गप।
यह बंदा पावर के लिए इतना पागल था कि गन से बोल दिया था कि वह अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार है। सोचो, अपनी ही बेटी को मारने के लिए तैयार है, बस पावर के लिए। चार्ल्स जोई वाकई में लुकिस्म का एक ऐसा किरदार है जो अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। चैप्टर 6 सैमुअल एसो स्ट्रीट फाइटर। छठे नंबर पे आता है हमारा सैमुअल एसो। सैमुअल एसो की ब्रूटैलिटी देख के गन ने भी मना कर दिया था इसको ट्रेनिंग देने से। इसका फाइटिंग स्टाइल स्ट्रीट फाइटिंग है, मतलब सिर्फ मारो और काटो पीटो। सैमुअल एसो की ब्रूटैलिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने अपने दुश्मनों को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ा। चैप्टर 7 जी किम 16 साल की उम्र में ही खूनी। 7वें नंबर पे हमारे पास है ग किम। ग किम को ब्रूटल ना बोलना लुकिस्म में क्राइम के समान है। जब यह 16 साल का था तभी अपने टीचर को लपेट के आ रहा था। इसकी फाइटिंग स्टाइल ही ब्रूटल है। ग किम वाकई में लुकिस्म का एक ऐसा किरदार है जो अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। चैप्टर 8 टॉम ली फिंगर ब्लास्ट। 8वें और आखिरी नंबर पे हमारे पास है टॉम ली। टॉम ली लुकिस्म का वन ऑफ द ब्रूटल कैरेक्टर है। इसने एक बार सिर्फ फिंगर का यूज करके गू को ऑलमोस्ट किल कर दिया था। सोचो, सिर्फ उंगलियों से। टॉम ली वाकई में लुकिस्म का एक ऐसा किरदार है जो अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। # सब्सक्राइब मत भूलना। तो ये थे लुकिस्म के टॉप 8 ब्रूटल कैरेक्टर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा ब्रूटल लगा। और हाँ, अगर आप लुकिस्म के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको लुकिस्म से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।